जैसे ही वे उस क्षेत्र के पास पहुंचे, ये फैन और पैंगो चौंक गए। सैकड़ों बाल्टी मोटे जहरीले ड्रैगन अपनी जीभ बाहर निकाल रहे थे। हवा में जहरीली धुंध भर रही थी और जंगल के एक बड़े हिस्से को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा जंगल की गहराइयों से दबी हुई दहाड़ें भी सुनाई दे रही थी। अनगिनत बड़े जानवर आगे पीछे चहलकदमी कर रहे थे। किसी कारण से वे एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे। वे सभी बहुत चिंतित थे, इस क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे थे। उनमें से अधिक एक उफनती हुई लहर की तरह थे, जो अंदर से बाहर निकल रहे थे। अधिकांश क्रूर जानवर उनका नाम भी नहीं बता सकते थे। इस बीच आसमान में बड़ी संख्या में उत्परिवर्ती पक्षी भी इकट्ठा हो गए थे, जो कम ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे थे। उनके शरीर कई मीटर लंबे थे, जिससे एक काला पिन बन गया था जिसने सूरज को ढक दिया था। क्या चल रहा है? ये फैन और पैंगो दोनों ही हैरान थे। उनके सामने का दृश्य वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस क्षेत्र में जानवरों और पक्षियों का एक समुद्र इकट्ठा हो गया था। वे सभी बेचैन थे और उफनती हुई लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। ये फैन ने कुछ देर तक निरीक्षण किया और कहा, मुझे लगता है कि वे खंडहरों की गहराई से पीछे हट गए होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि बिजली के पक्षियों और शल्कधारी वानर राजा के बीच लड़ाई ने अन्य जानवरों को भयभीत कर दिया हो? ये कहना कठिन है। भले ही यह एक पशु राजा के बीच लड़ाई हो, लेकिन इतने सारे अजीब जानवरों और आत्मा पक्षियों को डराना असंभव है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इतने सारे जानवर ज्वार की तरह इतनी घनी भीड़ में हैं कि हमारा रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहे हैं। चलो, हम घेरा बनाने के लिए कोई स्थान खोजें। ये निश्चित रूप से एक अवसर है। मुझे लगता है कि अंदर शायद कोई शून्य है। शायद वहां सर्वोच्च जानवर राजा गहराई में लड़ रहे हैं, या शायद किसी अन्य अप्रत्याशित घटना ने अधिकांश जानवरों को जंगल के किनारे पर धकेल दिया है। वे दोनों 10 मील से ज्यादा चक्कर लगाते रहे, फिर उन्हें एक खाई मिली। वे बेलों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे और कुछ चट्टानों पर चढ़ते रहे। अंत में वे पुरानी बेलों के साथ नीचे उतरे और अंततः जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां वे उन भयंकर जानवरों और पक्षियों से बच गए जो ज्वार के पानी की तरह थे। यहाँ बहुत शांति है। यह इलाका ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ों और पुरानी लताओं से भरा हुआ था। ये हरा भरा था, लेकिन बेहद शांत था। ऐसा लग रहा था मानो सभी जीव जंतु भाग गए हों। एक भी आवाज के बिना यह मौत जैसी खामोशी थी। खंडहर की गहराई में क्या हुआ? भले ही यह जानवरों के राजाओं के बीच लड़ाई हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण होना चाहिए। अन्यथा सभी खूंखार पक्षी और जानवर कैसे बच सकते थे? ये फैन और पैंगो थोड़े हैरान थे, लेकिन अंत में वे फिर भी आगे बढ़ गए। जल्द ही वे 10 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके थे। प्राचीन पेड़ और भी अधिक जोरदार थे, और यह पूरी तरह से आदिम शैली थी। हिस हिस। एक चट्टानी जंगल में फुफकारने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे सांप अपनी जीभ बाहर थूक रहे हों। हवा में रंग बिरंगी धुंध छा गई थी, और मछलियों जैसी बदबू की लहरें महसूस की जा सकती थी। विशाल सांप, पैंगो ने कहा। पत्थर के जंगल के बीच में एक विशालकाय सांप था जो पानी की टंकी जितना मोटा था। वह मलबे के ढेर के चारों ओर लिपटा हुआ था और लगातार 5 रंगों वाला जहरीला कोहरा उगल रहा था। वह बेहद बेचैन था। यह कोई साधारण सांप नहीं है। इसके सिर पर एक ज़ेड सींग है। सांप पानी की टंकी जितना मोटा था, और उसके शरीर पर मौजूद शल्क इंसान की हथेली जितने बड़े थे। वे रंग बिरंगे और बहुत चमकीले थे, और सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। और सबसे अनोखी बात थी उसके सिर पर लगा ज़ेड सींग। इंद्रधनुषी रंग के धागों की तरह चमक लगातार बह रही थी, जो उसके सिर में समाते ही चमकने लगी। ये सींग वाला सांप पहले से ही एक आत्मा बन चुका है और जानता है कि सूर्य और चंद्रमा के सार को कैसे निगलना है। अगर इसके पेट के नीचे पंजे उगते हैं, तो ये पौराणिक बार ड्रैगन होगा। दोनों के दिल कांप उठे। सभी खूंखार जानवर पीछे नहीं हटे थे। अभी भी कुछ शक्तिशाली पात्र थे जो पीछे रह गए थे। हालांकि यह विशालकाय सांप भी बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन वह कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। अचानक खंडहर की गहराई से एक धीमी दबी हुई आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा ढोल पीटा जा रहा हो, और यह आवाज बहुत दूर से आ रही थी। इस धीमी आवाज को सुनने के बाद ये फैन और पैंगो को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वे दोनों कुछ चिंतित महसूस कर रहे थे। और इस समय जेड सींग वाला विशालकाय सांप कुछ बार कांपने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने अचानक अपना शरीर हिलाया और तेजी से पत्थर के जंगल की गहराई में भाग गया। सांप गुफा। पत्थर का जंगल उसका घोंसला था। वह बेचैनी से एक विशाल ब्लैक होल में घुस गया और बाहर आने से इनकार कर दिया। रंग बिरंगा जहरीला कोहरा छंट गया और मछली की गंध गायब हो गई। पत्थर के जंगल में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। ये वही जेड सींग वाला सांप होना चाहिए जिसका उल्लेख इम्पॉर्टिंग एल्डर ने किया था। पहले तो दोनों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब जहरीला कोहरा छट गया और उन्होंने पत्थर के जंगल की गहराई में काले सांपों की गुफा देखी, तो उन्हें कुछ याद आया। मुझे याद है कि इम्पॉर्टिंग एल्डर ने क्या कहा था। इस तरह का जेड हॉर्न सर्प एक पुराने सर्प से विकसित हुआ है जो 100 से अधिक वर्षों तक सूर्य और चंद्रमा का सार निगलता रहा। इसके निवास स्थान में जेड सर्प ऑर्किड नामक एक दुर्लभ अमृत है। यद्यपि दोनों को कुछ कुछ याद था, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट रूप से याद नहीं था। रहस्यमय तकनीक सिखाने के अलावा पिछले कुछ महीनों में इम्पॉर्टिंग एल्डर ने बहुत सी अन्य जानकारियां भी दी हैं। उदाहरण के लिए साधना मैनुअल, हथियार और आत्मा जड़ी बूटियों की व्याख्या। ये फैन और पैंगो ने साधना पर ध्यान केंद्रित किया और अन्य ज्ञान पर ज्यादा प्रयास नहीं किया। इस यात्रा से पहले उन्होंने संबंधित पुस्तकें रट ली थी। अन्यथा हालांकि वे कई औषधीय जड़ी बूटियों को पहचान सकते थे, लेकिन वे उन्हें जल्दी से नहीं पहचान पाते। ये वास्तव में जेड सर्पेंट ऑर्किड है। ये फैन और पैंगो बहुत उत्साहित थे। काली काली सांप की गुफा के प्रवेश द्वार पर उन्होंने ताड़ के आकार के 3 अजीब पौधे देखे। पौधे जेड की तरह सफेद थे और उनका पूरा शरीर क्रिस्टलीय था। एक नजर में वे वहां खड़े 3 छोटे सफेद सांपों की तरह लग रहे थे। उनसे कुछ सफेद जेड पत्तियां लटक रही थी और सिरे पर एक चमकता हुआ सफेद जेड ऑर्किड था। तीनों पौधे बहुत ही अजीब थे और एक नजर में ही पता चल जाता था कि वे असाधारण हैं।
उनके चारों ओर रोशनी के कण घूम रहे थे और हवा के साथ एक हल्की खुशबू फैल रही थी। ये सही है, ये जेड सरपेंट ऑर्किड है। जब उन्होंने अपनी आंखों से जेड सरपेंट ऑर्किड देखा तो उनके कानों में इम्पॉर्टेंट के शब्द गूंजने लगे। दोनों को तुरंत इस पौधे की अनमोल कीमत का ख्याल आया। ऐसा कहा जाता है कि जब बूढ़ा सांप सूर्य और चंद्रमा का सार निकलता है तो सांप की गुफा घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से घिर जाती है। हालांकि साधारण पौधे इसका सामना नहीं कर पाते। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी लंबे समय के बाद धूल में बदल जाती हैं। केवल एक अजीबोगरीब ऑर्किड ही बच सकता था। जब बूढ़ा सांप सूर्य और चंद्रमा का सार निकलता था तो वह सार को अवशोषित कर लेता था। 100 से अधिक वर्षों तक आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद यह सूर्य और चंद्रमा के सार की बड़ी मात्रा को संघनित कर देता था, जो एक अजीब पौधे में बदल जाता था जो पुराने सांप जैसा दिखता था। इसलिए इसे जेड सरपेंट ऑर्किड के नाम से जाना जाता था। इसमें असाधारण विषण प्रभाव थे। ये दुनिया के कई अजीबोगरीब जहरों को ठीक कर सकता था। ये सांप की गुफा के किनारे उगता था और यह इस तथ्य से मेल खाता था कि विषैले कीड़ों के बगल में विषण करने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। इसके अलावा ये सूर्य और चंद्रमा के सार को निगलने में बूढ़े सांप का साथ देता था, जिससे बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण सार संघनित होता था। ये साधकों का पसंदीदा था। दोनों ने अपनी इच्छा को दबा लिया और सीधे उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े सांप ने इसे अपने लिए तैयार किया था। जब जेड सरपेंट ऑर्किड पूरी तरह से बूढ़े सांप के रूप में बदल गया तो वह उसे निगल जाएगा। अगर किसी ने जेड सरपेंट ऑर्किड पर कोई साजिश रची तो बूढ़ा सांप निश्चित रूप से अपनी जान जोखिम में डालेगा। पुराना सांप पहले ही जेड सींग वाले सांप में बदल चुका है। हालांकि इन 3 जेड सरपेंट ऑर्किड को अभी भी पुराने सांप के रूप में पूरी तरह से बदलना बाकी है। वे पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं। हम उन्हें कैसे तोड़ेंगे? मुझे लगता है कि बूढ़े सांप को अभी अभी डराया गया है। वह सांप की गुफा में बहुत गहराई में छिप गया है और कुछ समय के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यदि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें तो हम उन्हें सफलतापूर्वक पकड़ सकेंगे। ये थोड़ा असुरक्षित है। चलो एक पल रुकते हैं। अगर खंडहर के अंदर से कोई और धीमी आवाज आती है तो हम जल्दी से दौड़कर उसे तोड़ देंगे और तुरंत भाग जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ी देर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जब दोनों की चर्चा समाप्त हो गई तो वे चट्टानी जंगल में छिप गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि खंडहर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि स्थिति अभी भी बनी रहेगी। पहले की तरह धीमी आवाजें जारी रहेंगी। जैसा कि अपेक्षित था, 1/4 घंटे से भी कम समय में 3 दबी हुई आवाजें सुनाई दी। ये फैन और पैंगो घबरा गए। यह एक अजीब एहसास था जिसे वे समझ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं अनजाने में कांप रही हों। दोनों ने अपने मन को शांत किया और तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने सांप की गुफा के प्रवेश द्वार से 3 जेड सरपेंट ऑर्किड तोड़े और बिना पीछे देखे चट्टानी जंगल से बाहर निकल गए। कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद वे रुक गए। तभी उनके पीछे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे चट्टानी जंगल में भूकंप आ गया हो। जाहिर है, बूढ़ा सांप भागकर बाहर आ गया था। डोन। खंडहरों के भीतर से एक और धीमी आवाज आई। ये फैन और पैंगो के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और उन्हें लगा कि उनकी छाती में दर्द हो रहा है। हालांकि ये भी इसी धीमी आवाज की वजह से था कि चट्टानी जंगल जहां उल्स स्नेक स्थित था, शांत हो गया। सौभाग्य से हम सफल रहे। मुझे सच में डर था कि बूढ़ा सांप हमारा पीछा करेगा। ये पहले से ही एक आत्मा बन चुका है। साधारण विशेषज्ञ इसका कुछ नहीं कर सकते, हम तो छोड़िए। वे दोनों एक बड़े नीले पत्थर पर बैठे और अपना ठंडा पसीना पोंछा। ये फैन और पैंगो ने अपने हाथों में पकड़े जेड सरपेंट ऑर्किड को ध्यान से देखा। ये वास्तव में एक पुराने सांप की तरह लग रहा था जिसके सिर पर पत्तियां और ऑर्किड थे। यहाँ तक कि तने पर भी ऐसे पैटर्न थे जो तराजू जैसे थे। इसका पूरा शरीर क्रिस्टलीय और पारदर्शी था, मानो इसे सूट सेट से तराशा गया हो। एक ताजा खुशबू उनके अंगों में भर गई। दुर्भाग्यवश यह अभी तक पूरी तरह से पका नहीं है। संतुष्ट रहो, ऐसी चीजें केवल संयोग से ही मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें बड़ी मात्रा में जीवन तत्व होता है। मुझे आश्चर्य है कि इसके वास्तविक प्रभाव क्या हैं। चलो एक सुरक्षित स्थान खोजें और इसका उपभोग करने का प्रयास करें। वे दोनों कभी भी जेड सरपेंट ऑर्किड को स्पिरिट रूइंग रोटो हेवनल के साथ 100 जड़ी बूटियों की तरल पदार्थ के लिए नहीं बदलेंगे। ऐसी वस्तु निश्चित रूप से 100 जड़ी बूटियों की तरल पदार्थ से कई गुना बेहतर थी, जिसे 100 जड़ी बूटियों से निकाला गया था। ये फैन और पैंगो ने बैलें पकड़ी और एक चट्टान पर चढ़ गए। यहाँ हरियाली तो थी, लेकिन जानवरों या पक्षियों का कोई निशान नहीं था। ये बहुत शांत था। जेड सरपेंट ऑर्किड खाने के बाद हमें सांप, बिच्छू या विषैले कीड़ों से सामना होने की चिंता नहीं रहती। दोनों ने एक पल के लिए चर्चा की, फिर ये फैन ने प्रभाव देखने के लिए एक दवा खाने का फैसला किया। उसका शरीर काफी खास था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि औषधीय प्रभाव बहुत मजबूत होगा और कड़वाहट के सागर को भेद देगा। ये फैन ने जेड सरपेंट ऑर्किड का आधा हिस्सा काट लिया और खुशबू तुरंत फैल गई। पूरी चट्टान खुशबू से भर गई। उसका मुंह खुशबू से भर गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे छिद्र खुल गए हैं। आसपास का वातावरण घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। टूटा हुआ जेड सरपेंट ऑर्किड जीवन सार उत्सर्जित कर रहा था और उसके चारों ओर बहुरंगी प्रकाश की छोटी किरणें घूम रही थी। ये फैन ने जल्दी से जेड सरपेंट ऑर्किड का बचा हुआ आधा हिस्सा अपने मुंह में डाल लिया। फिर वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और ताओ शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर जीवाश्म की तरह गतिहीन था। कुछ ही देर बाद ये फैन की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया, उसकी रक्तवाहिकाएं बहने लगी और उसकी त्वचा चमकीली लाल हो गई। फिर उसके शरीर की सतह से चमक के कण बाहर निकले। पैंगो बहुत घबराया हुआ था और चुपचाप देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ये फैन के शरीर और अंगों पर हमला कर रही है। यह इस हद तक था कि कोई ये फैन के खून की गड़गड़ाहट को भी साफ साफ सुन सकता था, जैसे कि कोई नदी बह रही हो।
उसके शरीर के भीतर जीवन सार ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर घूम रही थी, जो लगातार उसके मांस और खून को साफ कर रही थी, यहाँ तक कि चमक भी बाहर निकल रही थी। 1 घंटे के बाद ही ये फैन के खून में आवाज आना बंद हो गई। उसकी सांस धीरे धीरे लंबी होने लगी और उसकी नाड़ी भी स्थिर हो गई। उसका पूरा शरीर पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त था। बूम! अचानक इस समय ये फैन के कड़वाहट के सागर से धधकती सुनहरी रोशनी की किरणें फूट पड़ी। दिव्य इंद्रधनुष की किरणें उज्ज्वल और चमकदार थीं। यह आ रहा है। फैन बहुत थोड़ा उत्साहित था। पिछली बार जो दृश्य उसने देखा था वह फिर से सामने आ गया। ये फैन का कड़वाहट भरा सागर सुनहरे सागर में बदल गया। सुनामी की गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी, मानो हजारों सैनिक और घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। ये बहरा कर देने वाला था। क्रोधित लहरें आसमान में दौड़ पड़ी। सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। विशाल और लहरदार अंतहीन सागर आसमान में ऊपर की ओर बढ़ रहा था। पूरे आसमान में दिव्य चमक बिखरी हुई थी। बूम! बिजली चमकी और गरजने लगी। आसमान में सुनहरी बिजली चमक उठी। आसमान में हजारों गड़गड़ाहटें गूंज उठी। विनाशकारी शक्ति में अनंत जीवन शक्ति समाहित थी। नाचती बिजली में प्रबल जीवन शक्ति उमड़ पड़ी। विशाल लहरों वाला सुनहरा सागर चमकती बिजली के साथ मिलकर अनंत दिव्य चमक का एक विचित्र संसार बना रहा था। सुनामी की गगनभेदी आवाज आई। हालांकि पेंगबो ने इसे पहले भी देखा था, फिर भी वह इस पल थोड़ा स्तब्ध था। कड़वाहट के सुनहरे समुद्र में एक अजीब शक्ति थी जो लगातार हिल रही थी। ये फैन का कड़वाहट का सागर चमक उठा, जिससे आसपास का दृश्य दिव्य चमक से चमक उठा। पूरे 4 घंटे के बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। सुनहरी रोशनी एक हो गई और लहरों की आवाज गायब हो गई। ये फैन का कड़वाहट का सागर फिर से शांत हो गया। उसका पूरा व्यक्तित्व अचानक बहुत ज्यादा अलौकिक हो गया, एक तरह के अमर स्वभाव के साथ। वह असाधारण और परिष्कृत लग रहा था। 1 घंटे बाद ये फैन ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लगा जैसे बिजली के 2 बोल्ट उनकी आंखों में चमक गए हों। उसकी आंखें एक दिव्य प्रकाश से चमक उठी, जो जोश और जीवन शक्ति से भरपूर थी। आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कड़वाहट का सागर बड़ा हो गया है। ये फैन ने ताओवादी शास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि का संचालन करना शुरू कर दिया। कड़वाहट का सागर अचानक एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। कड़वाहट का सागर, जो तिल के बीज के आकार का था, सोयाबीन के आकार का हो गया, जैसे कि वहां एक जादुई चिराग लगा हो। विकास की यह गति सचमुच आश्चर्यजनक है। पेंगबो ये फैन के लिए खुश था, लेकिन वह बहुत हैरान भी था। इस बार जब ये फैन ने कड़वाहट का सागर खोला तो वह अचानक कई गुना बढ़ गया। कड़वाहट के सुनहरे सागर में दिव्य शक्ति के निशान बह रहे थे, जिससे ये फैन को अतुलनीय आराम महसूस हो रहा था। कड़वाहट के सागर से लहराती दिव्य महिमा उसके मांस और रक्त को पोषित कर रही थी। ये फैन ने ताओवादी शास्त्र की रहस्यमय विधि का संचालन किया। कड़वाहट के सागर से एक सुनहरा दिव्य वैभव निकला और उसकी उंगली के साथ बाहर निकल गया। एक नर्म चीप ध्वनि के साथ यह उसके सामने एक प्राचीन पेड़ को भेदता हुआ आगे बढ़ा। पेंगबो दंग रह गया और बोला, आप वास्तव में दिव्य ग्लिफ के समान हमले का उपयोग कर सकते हैं। जेड सरपेंट ऑर्किड वास्तव में असाधारण है। इसमें मौजूद जीवन सार पिछली बार की 100 हर्ब्स लिक्विड की दर्जनों बोतलों से कई गुना अधिक मजबूत है। ये फैन ने आह भरी। इस बार उसने बहुत आसानी से कड़वाहट का सुनहरा सागर खोल दिया। पेंगबो ने भी उत्साह से कहा, इस बार का अनुभव व्यर्थ नहीं गया। इन 3 आध्यात्मिक औषधियों की फसल बाकी तीनों की संयुक्त फसल से भी अधिक होगी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि खंडहरों की गहराई में क्या हुआ। क्या हम अभी भी और गहराई में जाएंगे? बेशक हमें आगे बढ़ना जारी रखना होगा। अगर हम और गहराई में जाएंगे तो और ज्यादा फसलें मिल सकती हैं। खतरनाक पक्षी और जंगली जानवर सभी भाग गए हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है। इसके अलावा खंडहरों की गहराई में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकता है। ये हमारे लिए एक बढ़िया अवसर हो सकता है।